जय गुरु जी। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, आज की वीडियो मेरे एस्ट्रोलॉजर्स भाई बहनों के लिए है जो मेरी ही फील्ड में है और जिनसे मैंने ज्ञान लिया, बहुत बहुत कुछ सीखा मैंने जिन लोगों से, उन सब के लिए है। देखिए, आप सबको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो के तहत कि अगर किसी वकील को कोई कुछ कह देता है तो सारे वकील खड़े हो जाते हैं, सारे वकील हड़ताल कर देते हैं। और अगर किसी डॉक्टर के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो डॉक्टर्स भी सब हड़ताल पे चले जाते हैं। हर कम्युनिटी में, हर प्रोफेशन में किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, सेम प्रोफेशन वाले। तो हमारी कम्युनिटी में क्यों नहीं है, हमारी ओकल्ट में क्यों नहीं है? हम लोग एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे को गिराते हैं। ऐसे ही मेरी कोई क्लाइंट जो पहले मेरे पास आई, फिर वो किसी और के पास गई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, किसी और के पास गई और उन्होंने पूछा कि आप पहले कहाँ गए थे? तो उन्होंने बोला चेतना जी के पास गए थे दिखाने के लिए पहले। तो मेरे जो भी भाई या बहन जिनके पास भी वो गए थे, उन्होंने कहा चेतना मैम, अरे उन्हें तो कुछ नहीं आता, उन्होंने तो मुझसे ही सीखा है सब कुछ, उन्हें तो मैं ही इस फील्ड में लेकर आया हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा कहने से क्या मिला आपको? ऐसा करने से क्या मिलता है? हम सब एक दूसरे की ढाल बने, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को प्रोग्रेस में हम एक दूसरे का हाथ बटाएं, एक दूसरे को फेमस करें। उसके बदले आप एक दूसरे की बुराई करके अगर सोचते हैं कि क्लाइंट आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो आपके पास आया है वो इससे पहले 4 लोगों के पास होकर आया होगा और आपसे मिलने के बाद भी 4 लोगों के पास वो अवश्य जाएगा। ये हम एक ह्यूमन नेचर है। मैं भी ऐसी ही हूँ, सब ऐसे होते हैं। जब तक कुछ अच्छा सुनने को ना मिल जाए तब तक इंसान भटकता ही रहता है, इधर उधर जाता ही रहता है। जाएगा, वो जरूर जाएगा। तो आप सभी से मेरा एक यही निवेदन है कि आप प्लीज़ आपस में बना के रखिए, एक मिसाल बनिए। क्योंकि हम लोग वो हैं जो अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, बचा सकते हैं। लोगों को, अपने जातकों को प्रेरित कीजिए कि वो पेड़ लगाएं, पानी का दुरुपयोग ना करें, अपने माता पिता की इज्जत करें। जो यंग जनरेशन है, आने वाली हमारी जनरेशन को आप सभी लोग हैं जो समझा सकते हैं कि हमें अपनी धरोहर को कैसे बचा के रखना है। इससे आपके 2 काम हो गए। आपका क्लाइंट तो खुश होगा ही आपके, उसको क्योंकि फल मिलेंगे, प्लस आप धरती माँ के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, अपने देश के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। आपके कर्माज में बहुत कुछ ऐड हो रहा है। तो मैं अपने सभी जितने लोग भी ओकल्ट में हैं उन्हीं से एक यही बात कहूँगी कि मिलेगा तो वही जो आपके नसीब में है, जो किस्मत में है। क्योंकि देखिए, 4 मिठाई की दुकानें एक साथ होते हुए भी उनमें से कोई एक दुकान होती है जिस पे रश होता है। बाकियों की मिठाई क्या अच्छी नहीं है? अच्छी है, सबकी अच्छी होती है। तो किसी की बुराई ना करें। बुराई करने से तो आपको, जो इस लाइन में है उनको तो बहुत कुछ पता होगा कि क्या क्या होता है बुराई करने से। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें एक दूसरे का। ठीक है, आप अपने हिस्से का नहीं दे सकते, लेकिन बुराई नहीं कीजिए। आप उसकी अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई तो नहीं कीजिए। मेरे पास कोई आता है, वो बोलते हैं जी मैं आपके किसी किसी का भी नाम लेते हैं वो, कि मैं उनके पास, मैं पहले उनको दिखाता था तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने यही बोलती हूँ, एक ही बात है, आप कहीं भी दिखाएं, चाहे उन्हें दिखा लें चाहे मुझे दिखा लें, एक ही बात है। तो ऐसे वाले शब्दों का इस्तेमाल कीजिए,
ताकि क्लाइंट को भी लगे, क्योंकि जब आप ही किसी अपने ओकल्ट में रहने वाले भाई बहन की बुराई कर रहे हैं तो आपका क्या मैसेज जा रहा है पब्लिक में? मैसेज तो गलत दे रहे हैं ना आप अपने समाज को। तो ज़रा सोचिएगा, इस पर विचार कीजिएगा। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही अपनी वीडियो में, बस एक ये मेरा नम्र निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।